जहां एक तरफ भारत अमेरिका के पड़ोस में घुसा और क्यों अपना खजाना पूरी तरीके से खोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया रूस के साथ तापी परियोजना पर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना, अमेरिका के पड़ोसी देश, इन्हें कहा जाता है लैटिन अमेरिकन देश। इन देशों में आपको दिखेगा क्यूबा, मैक्सिको, ब्राज़ील, ये सारे देश इसमें दिखेंगे आपको। वैसे इन देशों में से बहुतों के साथ अमेरिका की नहीं बनती है। अमेरिका की पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी चलाने की आदत है और वो चाहता है कि दुनिया उसके अनुसार ही चले। भारत के साथ भले ही अभी अच्छे संबंधों की बात कर रहा हो अमेरिका, लेकिन कई मौके पर अमेरिका का दोगलापन देखने को मिला है भारत को। वैसे यही वजह है कि भारत हर एक की काट अपने हाथ में तैयार रखना चाहता है। और इस बार की जो बजट दिखी ना, उस बजट में आपको एक बड़ा संकेत देखने को मिल गया। दरअसल 2022-23 में विदेशी सहायता के लिए भारत का बजट था 6005 करोड़ रुपए, लेकिन 2023-24 यानी आने वाले अगले साल के लिए भारत ने विदेशी मदद के लिए जो पैसे निकाले उसमें कुछ कमी कर दी, 5848 करोड़ रुपए निकाले। यानी ये हमारे टोटल बजट के 2.6% हैं जो हम दुनिया भर के मदद मांगने वाले देशों को मदद करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ देशों की मदद की राशि को हमने घटाया तो 7% लैटिन अमेरिका के लिए अपना बजट बढ़ा दिया है। जहां बजट के पैसे घटाए गए हैं वो है भूटान, अफगानिस्तान, मॉरिशस, और जहां पैसे बढ़ाए गए हैं वो है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मंगोलिया, यूरेशियन, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश। लैटिन अमेरिका के लिए भारत ने अपने बजट को थोड़ा बढ़ाया है, वहीं मंगोलिया के लिए भी बजट को बढ़ाया गया है। पहले मंगोलिया के लिए सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए थे, जिसे अब बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। वैसे मंगोलिया की जनसंख्या बेहद कम है, पर मंगोलिया चाइना के ऊपर एक ऐसा देश है जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। मंगोलिया के बहुत बड़े हिस्से पर चाइना ने कब्जा जमा कर रखा हुआ है। ऐसे में मंगोलिया को अपना दोस्त बनाए रखना भारत के लिए फायदेमंद है। तो बात आ रही है कि आखिर भारत लैटिन अमेरिका में अपनी धाक क्यों जमा रहा है? तो आपको बता दें, ये एक ऐसा जगह है जहां अमेरिका के प्रति असंतोष देखने को मिल रहा है। क्यूबा से अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है। ब्राजील से लेकर मैक्सिको तक अमेरिकी विरोधी भावनाओं ने अमेरिका को परेशान करके रखा है। कभी ऐसा था कि इन सभी देशों पे एक छत्र राज करता था अमेरिका, लेकिन अमेरिका की दादागिरी ने अब परेशान कर दिया है इन देशों को। ब्राजील को मानना है कि ब्राजील के चुनाव में अमेरिका दखल दे रहा है। अमेरिका अपने हिसाब से यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष चुनवा रहा है। तो वहीं मैक्सिको में भी ये असंतोष है कि यहाँ पर लगातार घुसपैठिए आ रहे हैं। मैक्सिको से भी घुसपैठिए अमेरिका में जाते हैं। बहुत तरह की समस्या मैक्सिको और अमेरिका के बीच भी चल रही है। भारत चाहता है कि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ व्यापार में तेजी आए। भारत लैटिन अमेरिका को टेक्सटाइल, फार्मा, प्लास्टिक, मशीनरी, केमिकल्स का निर्यात करता है। इसके अलावे भारत यहाँ इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर गुड्स जैसे चीजों का निर्यात करना जारी रखना चाहता है। लैटिन अमेरिका में भारतीय निर्यात का पैर पसारना बेहद जरूरी हो गया है। भारत से ज्यादा अभी ब्राजील को निर्यात करता है और भारत चाहता है कि जिस नीति के तहत चीन और अमेरिका आज तक दूसरे देशों के पड़ोसियों को अपने आसपास रखता है, उनके साथ पैठ बनाकर रखता है, वैसा ही कुछ अब भारत करके रखना चाह रहा है। यही वजह है
कि 2023-24 के बजट में लैटिन अमेरिकी देशों के लिए भारत ने अपना बजट 7% तक बढ़ा दिया है। वैसे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत की इस रणनीति का असर क्या पड़ता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है भारत हमारे साथ चले या न चले, हम चलने को तैयार हैं। अब ये मामला कहाँ से उठकर आ गया? बहुत सालों पहले एक पाइपलाइन परियोजना की बात चली थी और इस परियोजना को लेकर कुछ काम भी चला था। और आपको बता दें, ये परियोजना दरअसल ऐसी थी कि तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत को जोड़ने की बात थी। तुर्कमेनिस्तान में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन का फील्ड है, वहाँ से हेरात आता, हेरात से कंधार आता, कंधार से क्वेटा आता और क्वेटा से फिर भारत को सप्लाई होता मुल्तान होते हुए। तापी परियोजना को लेकर बाद में रूस ने भी एंट्री मारनी शुरू कर दी थी। रूस ने ये सोचा था कि तुर्कमेनिस्तान से रूस को जोड़ दिया जाएगा और ये परियोजना फिर आराम से चलेगी और मेरा गैस और तेल का भंडार भी आराम से पहुंच जाएगा। फिलहाल ये गैस पाइपलाइन परियोजना थी जिसको लेकर नींव भी रख दी गई थी और कहा गया था कि हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे। और आपको बता दें, उस वक्त की ये तस्वीर है जब ये राष्ट्राध्यक्ष मिले थे और इन्होंने तय कर लिया था कि हम इस गैस पाइपलाइन परियोजना पर काम करेंगे। कौन कौन थे? भारत के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, उसके अलावे तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट थे और अफगानिस्तान के अशरफ गनी थे, पाकिस्तान के नवाज शरीफ थे। ये सब ने हामी भर दी कि हाँ, यहाँ से तापी गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू हो जाएगी। पर बाद में ये चीजें सफल होती हुई नहीं दिखने लगी। शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत काम भी चला, तुर्कमेनिस्तान की तरफ से भी काम चला और अफगानिस्तान की तरफ से भी काम चला, पर इस परियोजना को आगे बढ़ते हुए अब दिक्कत होने लगी। ऊपर से तालिबान का राज आ गया। तालिबान के राज आने के बाद से तापी गैस परियोजना को लेकर एक बड़ा संकट मंडराने लगा, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर कोई सुरक्षा की बात तो थी नहीं। अब यहाँ पर अगर पैसे लगाते हैं तो ये पैसे डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस होने लगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी लंबी लाइन है जो अफगानिस्तान से होकर गुजरेगी। अफगानिस्तान के पास इतना पैसा इस वक्त है नहीं कि अफगानिस्तान तापी परियोजना को लेकर आगे बढ़ सके और ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से अधर में अटक रहा था। पर अब कंगाल पाकिस्तान देखिए कितना आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़कर ये कह रहा है, मुझे तो हंसी आ रही है कि किस बेस पर ये इतने बड़े दावे कर रहा है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए पाकिस्तान ने कहा है आगे बढ़ने को तैयार है, भारत साथ चलता है तो भी और भारत नहीं साथ चलता है तो भी। अब बात ये हो रही है कि पाकिस्तान अगर आगे बढ़ने को तैयार है तो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि भारत अगर इस परियोजना से निकलता है तो उसका जो शेयर बनता है उस शेयर को खरीदने के लिए पाकिस्तान को हाँ करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है जिसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो भारत के बगैर भी आगे निकल सकता है? वैसे आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान नया झांसा दे रहा है या सच्चाई है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।